हेलो प्यारे स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सभी प्यारे स्टूडेंट अच्छे होंगे। तो फाइनली स्टूडेंट्स, बात करेंगे अपन इस वीडियो में आपके कक्षा 9वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 क्लास 9th हाफ ईयरली एग्जामिनेशन 2025-26 स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा, ठीक है, हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन का जो आपका क्वेश्चन पेपर है, तो इसका संपूर्ण सॉल्यूशन अपन यहाँ पे कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग जो है एक बार एग्जाम से पहले कंप्लीट वीडियो देख के जाना, हर एक प्रश्न को अच्छे से तैयार करके जाना है। मैक्सिमम मार्क्स जो है वो आपके 34 है। यहाँ पे 34 अंक का ये क्वेश्चन पेपर होता है और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे 3 है। ठीक है, तो देखिएगा क्वेश्चनों की बात करते हैं। उससे पहले पेरेंट, अगर आप लोग चैनल पे पहली बार हैं, चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो यार वेट किसका कर रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बेल का जो नोटिफिकेशन है उस पर ऑल पे सेट कर लें, ताकि जैसे नेक्स्ट वीडियोस अपलोड होंगे आपके अदर सब्जेक्ट्स के, तो उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाएँ। देखिएगा क्वेश्चनों की अपन बात करते हैं। सबसे पहले प्रश्न क्रमांक फर्स्ट है, अति लघुतरात्मक प्रश्न आते हैं अपने, जो आधे नंबर के हैं ये प्रश्न। ठीक है, देखिएगा पहला प्रश्न है, इसमें क्या बोल रहा है स्टूडेंट्स। पहला प्रश्न कि कल्पना लोक में उड़ान किस अवस्था का सूचक है, यानी कल्पना लोक जो है उसमें उड़ान जो है वो किस अवस्था का सूचक है स्टूडेंट्स। तो इसका राइट आंसर जो है ना स्टूडेंट्स वो आपका हो जाएगा किशोर अवस्था का। ठीक है, कौन सी अवस्था है स्टूडेंट्स, किशोर अवस्था। ठीक है, ये आपको इसमें लिख लेनी है, किशोर अवस्था। कुछ क्वेश्चंस अपन ने जो है पिछले वीडियो में कवर भी किए थे, ठीक है, लेकिन एक बार फिर से उनका आंसर देख लेंगे ताकि आपका रिवीजन हो जाए। किशोर अवस्था अपन ने इसमें किया था। ठीक है, फिर अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि शारीरिक शिक्षा किसका विकास करती है। तो शारीरिक शिक्षा जो होती है स्टूडेंट्स वो सर्वांगीण विकास करती है। ठीक है, किसका विकास करती है, सर्वांगीण विकास, मतलब एक तरीके से पूरे शरीर का, शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक सभी प्रकार का विकास। ठीक है, तो आधे नंबर का उत्तर है, तो इसमें अपन सिंपल लिखेंगे सर्वांगीण विकास। ठीक है, सर्वांगीण इस तरीके से गीण, ये जो है ना आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये पेन सही से नहीं चल रहा है, लेकिन आपको जो है इस तरीके से लिख लेना है, सर्वांगीण विकास। किस प्रकार के प्रदूषण से श्वसन संबंधी रोग होते हैं, तो वो वायु प्रदूषण से। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या लिखोगे इसमें, वायु प्रदूषण आप लोग इसमें आंसर लिखोगे। फिर किसे जीवन का सूत्र माना गया है, किसे जीवन का सूत्र माना गया है, तो जल को जो है ना जीवन का सूत्र माना गया है स्टूडेंट्स। ठीक है, किसको, जल को। वसा के प्रमुख स्रोत लिखिए, तो मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि घी हो जाएगा एक तो। ठीक है, क्या होता है, घी हो गया, तेल हो गया आपका। ठीक है, घी, तेल, और क्या क्या होता है, और आपके दूध हो गया। ठीक है, दूध हो गया। ठीक है, और आपका एक मांस, इनमें भी वसाएं पाई जाती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से। ठीक है, जीवनदायिनी गैस कौन सी है, तो वो आपकी O2। O2 मतलब ऑक्सीजन गैस। ठीक है, तो इसमें आपको ऑक्सीजन जो है ना वो इसका आंसर कर लेना है। ठीक है, तो ऑक्सीजन आप लोग इसमें लिख लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, लघुत्तरात्मक प्रश्न है अपने, 2-2 अंक वाले प्रश्न, जिसमें देखिएगा पहला प्रश्न है कि स्वस्थ शरीर से हमारा क्या तात्पर्य है। तो स्टूडेंट्स इस प्रश्न का आंसर आप लोग नोट कीजिएगा यहाँ पे, स्वस्थ शरीर का तात्पर्य है। ठीक है, तो स्वस्थ शरीर से तात्पर्य केवल रोगों की अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि यह शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से पूर्ण कल्याण की स्थिति है। एक स्वस्थ व्यक्ति अपने दैनिक गतिविधियों को प्रभावी ढंग से और बिना थके कर सकता है, ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखना आपका, इसका सेकंड है कि वायु प्रदूषण से शरीर पर क्या बुरा प्रभाव पड़ता है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या लिखोगे कि वायु प्रदूषण के बुरे प्रभाव, यानी वायु प्रदूषण से शरीर पर कई बुरे प्रभाव पड़ते हैं, जिनमें मुख्य रूप से श्वसन संबंधी रोग जैसे अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, ठीक है, और फेफड़ों का कैंसर शामिल है। इसके अलावा यह हृदय रोग और आंखों में जलन का कारण भी बन सकता है, तो ये इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपका, पोषक तत्वों का महत्व बताइए। पोषक तत्वों का महत्व बताइए, तो इस प्रश्न का आंसर लिखिए, पोषक तत्वों का महत्व है कि पोषक तत्व शरीर के समुचित विकास, वृद्धि और कार्यों के लिए महत्वपूर्ण है। वे ऊर्जा प्रदान करते हैं, ऊतकों की मरम्मत करते हैं, प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करते हैं और शरीर को रोगों से बचाते हैं, ये इसका आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न लिखना, प्राथमिक चिकित्सा क्या है, अवधारणा स्पष्ट कीजिए। तो देखिएगा स्टूडेंट्स इसका आंसर क्या करोगे, तो देखो, प्राथमिक चिकित्सा किसी घायल या बीमार व्यक्ति को डॉक्टर के आने तक दी जाने वाली तत्काल सहायता है। इसका उद्देश्य जीवन बचाना, स्थिति को बिगड़ने से रोकना और ठीक होने में मदद करना है। ठीक है, मतलब घायल होने से पहले अगर जो तत्काल जो सहायता दी जाती है ना, उसे कहते हैं प्राथमिक चिकित्सा। ठीक है, डॉक्टर के आने से पहले। अगला देखना,
अच्छा, मैंने घायल होने से पहले बोल दिया क्या? घायल नहीं, जब कोई इंसान घायल या फिर कुछ दुर्घटना में कुछ हो जाता है ना, तो डॉक्टर जब तक नहीं आए उससे पहले जो ट्रीटमेंट किया जाता है उसे बोलते हैं प्राथमिक चिकित्सा। ठीक है, फिर देखो पांचवा प्रश्न देखते हैं, खेलों के माध्यम से कौन कौन से गुण विकसित होते हैं। तो देखिएगा स्टूडेंट्स इस प्रश्न का आंसर, तो इस प्रश्न का आंसर लिखना कि खेलों के माध्यम से गुणों का विकास, कि खेलों के माध्यम से कई गुण विकसित होते हैं, जैसे टीम वर्क, नेतृत्व क्षमता, अनुशासन, सहनशीलता, खेल भावना और शारीरिक फिटनेस। ये इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखना, मूर्छा यानी बेहोशी आने पर अपनाए गए किन्हीं 4 उपचारों को लिखिए। तो इस प्रश्न का उत्तर देखना स्टूडेंट्स आप लोग यहाँ पे, कि मूर्छा यानी बेहोशी आने पर अपनाए गए 4 उपायों में व्यक्ति को समतल जगह पर लेटाना, ये पहला हो जाएगा। दूसरा, सिर को थोड़ा नीचे रखना, ये दूसरा हो गया। तीसरा, तंग कपड़े ढीले करना, मतलब जो टाइट कपड़े हैं ना वो ढीले करना, ये तीसरा हो गया। और ताज़ी हवा सुनिश्चित करना, ये 4 हो गए। तो इस तरीके से क्या हो गए? 4 उपचार हो गए। ठीक है, अगला देखना स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन चलते हैं। 7वां प्रश्न, कि भोजन संबंधी 6 अच्छी आदतों का उल्लेख कीजिए। तो देखिएगा स्टूडेंट्स, भोजन संबंधी 6 अच्छी आदतें, तो देखो नियमित समय पर भोजन करना, भोजन से पहले और बाद में हाथ धोना, धीरे धीरे और अच्छी तरह चबाकर खाना, संतुलित आहार लेना, पर्याप्त मात्रा में पानी पीना, बासी या अस्वच्छ भोजन से बचना। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, वृक्षासन से क्या क्या लाभ हैं। तो देखिएगा स्टूडेंट्स, वृक्षासन से क्या क्या लाभ है। तो वृक्षासन से कई लाभ हैं, जैसे शरीर का संतुलन और एकाग्रता बढ़ाना, पैरों की मांसपेशियों को मजबूत करना और कूल्हों व छाती को खोलना। तो ये जो है ना इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब अपन नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अपने, देखो निबंधात्मक प्रश्न है जो 5-5 अंक के प्रश्न है। ठीक है, कितने अंक के हैं? 5-5 अंक के प्रश्न है, जिसमें से पहला है कि वृद्धि व विकास में अंतर को समझाइए, यानी वृद्धि और विकास में क्या डिफरेंस है वो आपको इसमें बताना है। तो देखिएगा स्टूडेंट्स, इस प्रश्न का आंसर निबंधात्मक है और 5 अंक का प्रश्न है, तो थोड़ा बड़ा लिखना है इसका आंसर। देखिएगा इसका आंसर में क्या लिखोगे कि वृद्धि एक शारीरिक प्रक्रिया है, जबकि विकास एक व्यापक और निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक परिवर्तनों को समाहित करती है। स्पष्टीकरण में क्या लिखोगे? जैसे वृद्धि में कि यह मात्रात्मक होती है, जिसे मापा जा सकता है, जैसे ऊंचाई, वजन, और यह एक निश्चित उम्र तक चलती है और फिर रुक जाती है। यह विकास का एक हिस्सा है। अब विकास के बारे में क्या लिखोगे? डेवलपमेंट के बारे में कि यह गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों होता है। यह जीवन भर चलने वाला एक निरंतर प्रक्रिया है। इसमें परिपक्वता, ठीक है, परिपक्वता और प्रगतिशील परिवर्तन शामिल होते हैं। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखना, शारीरिक शिक्षा का महत्व क्या है वो आपको इसमें बताना है। पेरफेंटर, अगर आप लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वेट किसका करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ठीक है, बेल का जो नोटिफिकेशन है उस पर ऑल पे सेट करें। बाकी यहाँ पे देखना शारीरिक शिक्षा का महत्व अपन देखते हैं। तो देखो शारीरिक शिक्षा का महत्व व्यक्ति के संपूर्ण विकास, संपूर्ण शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देना है। इसका स्पष्टीकरण लिखो आप लोग कि शारीरिक स्वास्थ्य कि यह शरीर को मजबूत बनाता है, रोगों से बचाता है और फिटनेस बनाए रखता है। मानसिक स्वास्थ्य में लिखो कि यह तनाव कम करता है, एकाग्रता बढ़ाता है और मानसिक सतर्कता में सुधार करता है। सामाजिक विकास में लिखो कि यह टीम वर्क, नेतृत्व कौशल, अनुशासन और खेल भावना सिखाता है। कौशल विकास में लिखो कि यह मोटर कौशल, ठीक है, चलना, दौड़ना, कूदना और समन्वय को बेहतर बनाता है। तो ये इसके आंसर हो जाएंगे स्टूडेंट्स। अगला प्रश्न देखना आप लोग, व्यायाम करते समय ध्यान देने योग्य बातें समझाइए। तो देखिएगा व्यायाम करते समय ध्यान देने योग्य बातें कौन कौन सी है। तो व्यायाम करते समय उचित सावधानी बरतना चोटों से बचने और अधिकतम लाभ सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है। स्पष्टीकरण में लिखो वार्म अप, ठीक है, कि व्यायाम शुरू करने से पहले शरीर को तैयार करने के लिए हमेशा वार्म अप करें। उचित तकनीक यानी सही फॉर्म और तकनीक का उपयोग करें ताकि मांसपेशियों और जोड़ों पर अनुचित दबाव न पड़े। हाइड्रेशन यानी व्यायाम के दौरान और बाद में पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं। क्षमता अनुसार अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार ही व्यायाम करें, अति न करें, ठीक है, यानी जल्दबाजी न करें। कूल डाउन यानी व्यायाम के बाद शरीर को सामान्य स्थिति में लाने के लिए कूल डाउन अभ्यास करें, ठीक है, एकदम रिलैक्स वाला। नेक्स्ट प्रश्न देखना, संतुलित भोजन किसे कहते हैं परिभाषित कीजिए और तथा संतुलित भोजनों के तत्वों का महत्व स्पष्ट कीजिए। तो देखिएगा स्टूडेंट्स इस प्रश्न का आंसर देखिएगा, संतुलित भोजन वह आहार है जिसमें शरीर के उचित कार्य के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्व सही मात्रा और अनुपात में मौजूद होते हैं। परिभाषा लिखो कि संतुलित भोजन में पर्याप्त मात्रा में कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन,
विटामिन, खनिज, फाइबर और पानी शामिल होते हैं ताकि शरीर की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके, विकास और मरम्मत हो सके और स्वास्थ्य बना रहे। अब इनके तत्वों का महत्व भी अपने को लिखना है, तो लिखो यहाँ पे। जैसे कार्बोहाइड्रेट और वसा है, तो इसका क्या महत्व है, तो ये शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। प्रोटीन होता है, तो प्रोटीन का क्या कार्य है कि ये शरीर के ऊतकों के निर्माण और मरम्मत के लिए आवश्यक है। विटामिन और खनिज ये विभिन्न शारीरिक कार्यों को विनियमित करने, प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करने और रोगों से बचाने में मदद करते हैं। फाइबर यह पाचन में सहायता करता है और पाचन तंत्र को स्वस्थ रखता है। पानी यह शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है और पोषक तत्वों के परिवहन में मदद करता है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखना स्टूडेंट्स, लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है कि हड्डी टूटने पर प्राथमिक उपचार होगा, वर्णन कीजिए। देखिएगा उसका आंसर कैसे करेंगे अपन। देखिए, हड्डी टूटने यानी फ्रैक्चर पर प्राथमिक उपचार का मुख्य उद्देश्य स्थिति को बिगड़ने से रोकना और पीड़ित को चिकित्सा सहायता मिलने तक आराम देना है। स्पष्टीकरण, जैसे शांत रहें, सबसे पहले पीड़ित और अपने आप को शांत करें। जैसे मान लीजिए आप लोग कोई खेल खेल रहे हो, कबड्डी वगैरह, ठीक है, तो मान लीजिए किसी दोस्त की, किसी फ्रेंड की हड्डी मतलब हाथ या फिर किसी पैर या कहीं भी फ्रैक्चर हो जाता है, हड्डी टूट जाती है, तो सबसे पहला काम है, जब तक मतलब अपन किसी डॉक्टर के पास न जाएं तब तक पहले जो प्राथमिक उपचार है, ठीक है, प्राथमिक उपचार क्या होते हैं, मैंने पहले आपको प्रश्न आया भी था अपना, उसमें देखा था अपन ने कि जब तक अपन डॉक्टर के पास न जाएं उससे पहले जो उपचार किए जाते हैं वो प्राथमिक उपचार। तो देखो कौन कौन से। सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, शांत रहना चाहिए, कि सबसे पहले पीड़ित और अपने आप को शांत करें, मतलब जिसको चोट लग गई है, जो चोटिल हो गया है, उसको और खुद को शांत रखना है। स्थिर करें, ठीक है, यानी टूटे हुए हिस्से को हिलाने से रोकें, मतलब जो हिस्सा टूट गया तो उसे हिलाना नहीं है। यदि संभव हो तो स्प्लिट यानी पट्टी या लकड़ी की सहायता से का उपयोग करके उसे स्थिर करें, उसे स्थिर रखने दें, ठीक है। खुले घाव को ढकें, अगर मान लीजिए घाव वगैरह हो गया, छिल गया है कहीं पे, ठीक है, तो यदि हड्डी से त्वचा बाहर निकली हुई है तो घाव को एक साफ कपड़े या बांझ ड्रेसिंग से धीरे से ढकें। दर्द प्रबंधन, यदि संभव हो तो दर्द और सूजन को कम करने के लिए प्रभावी क्षेत्र पर बर्फ लगाएं। चिकित्सा सहायता, तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें या पीड़ित को अस्पताल ले जाएं, ठीक है। तो ये जो है ना इस प्रश्न का राइट आंसर था। उम्मीद करता हूँ किसी प्रश्न में किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, और बहुत ही सिंपल पेपर है आपका। एक पेपर बाकी है मोस्ट इंपॉर्टेंट जिसे अपन बोल रहे हैं, ठीक है, 2 दिसंबर वाला हिंदी का पेपर, ठीक है। तो उसकी जो है आपको प्रिपरेशन करनी है। अभी आपका ये एक स्वास्थ्य शारीरिक शिक्षा हो गया, कंप्यूटर हो गया, तो इनको तो बस आपको ऐसे मौज मस्ती में देख के आ जाना है, ठीक है। इसकी कोई वो नहीं है, बहुत ही मतलब ईजी पेपर्स होते हैं, आपको लिख के आना है वहाँ पे। तो बाकी हिंदी की प्रिपरेशन चालू कर दीजिएगा स्टूडेंट्स, काफ़ी टाइम मिल गया आपको, सबसे ज़्यादा टाइम आपको हिंदी में मिला है, ठीक है, एक तरीके से, तो आप लोग इसमें अच्छे मार्क्स ला सकते हो। बाकी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। हिंदी की जल्द ही मोस्ट IMP क्वेश्चनों वाली वीडियो भी जल्दी अपलोड होगी। बाकी कुछ भी आपको पूछना हो, कोई भी डाउट हो, वो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मिलते हैं अपन जल्दी नेक्स्ट वीडियोज़ में सी होश जोश के साथ। तब तक जो है सभी प्यारे स्टूडेंटों को बाय, धन्यवाद। सभी प्यारे स्टूडेंटों को टेक केयर प्यारे स्टूडेंट, मिलते हैं, बाय।